हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो यह किताब जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेटर है। और साथ ही साथ अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो, झारखंड के नगर पालिका की तैयारी करना चाहते हो, झारखंड के जितने भी सारे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जिसमें से सिलेबस इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक पढ़ना हो, तो उसके लिए आपको अगर कम टाइम में पढ़ना तो ये बहुत ही अच्छा बुक माना गया। चूँकि माना क्या गया मतलब आप इसको रियलिटी आप जिसको चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। ये महेश कुमार बर्नवाल का ये किताब है। कहते हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज है 5, ये एडिशन 5th एडिशन है हिंदी मीडियम का। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एनसीईआरटी सार संग्रह दिया है, ठीक है। ये सार संग्रह 12th क्लास तक का दिया है, ठीक है। जैसे कि आप मतलब 12th क्लास लिखा है, लेकिन और भी इसका थोड़ा डीप रहता है, ऐसा नहीं कितना ही रहता है। अब इससे कि आप देख पा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार संग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किसके लिए, ये 2021 का लेटेस्ट बुक है। इसको हमने अमेजन से परचेज़ किया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो प्राइस इसका 425 रुपया लिखा है, लेकिन कुछ डिस्काउंट करके आपको 300 है ना, 350 के आसपास में आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। इसका प्राइस भी आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि सर इस किताब में क्या क्या जो है सो सिलेबस या उसके जो विषय सार क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो विषय वार है वो है पहला अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय अर्थव्यवस्था का ढांचा दिया इसी में। और दूसरा है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, और तीसरा है राष्ट्रीय, और चौथा है आर्थिक नियोजन, पांचवा है गरीबी एवं बेरोजगारी, और नेक्स्ट आपका छठा आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय विकास, सातवां में मुद्रा एवं स्फीति है ना, मुद्रास्फीति की, और आठवां है आपका भारत में बैंकिंग प्रणाली। नौवां चैप्टर मिलेगा भारतीय वित्तीय बाजार, और 10वां मिलेगा भारतीय कर प्रणाली, ठीक है। और आपको 11 नंबर मिलेगा बजट एवं राजकोषीय नीति, और 12 मिलेगा जननांकी एवं जनगणना, 13 मिलेगा सतत विकास, 16 मिलेगा बाजार, 15 में मिलेगा बाजार में भूमि सुधार, 16 में कृषि है, और 17 चैप्टर में दिया है उद्योग एवं औद्योगिक विकास, 18 में सेवा क्षेत्र, 19 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते, और 20 में भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश, 21 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, और 22 में आपका परिशिष्ट कुछ है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वगैरह क्या क्या है ना, इस सर्वेक्षण यहाँ पे कुछ दिया गया है। और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए, जैसे कि 359 से 75 पेज नंबर देखिएगा तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिए गए। तो जैसे कि हम बात करें कि सर इसमें झारखंड अगर पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रही है। जैसे कि आप अगर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप फिर झारखंड नगर पालिका की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका जो पहला टॉपिक पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है, और तीसरा राष्ट्रीय भी पढ़ना है, चौथा आर्थिक नियोजन पढ़ना है, पाँचवा गरीबी एवं बेरोजगारी पढ़ना है, और छठा 7वां नहीं पढ़ना है। फिर 8वां पढ़ना है भारत में बैंकिंग प्रणाली पढ़ना है। फिर आपका 9 नहीं पढ़ना है, 10 में पढ़ना है भारतीय कर प्रणाली। फिर आपको 11 में बजट में राजकोषीय नीति पढ़ना है, 12वां नहीं पढ़ना है, 13वां नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको बाजार, और बाजार में भारत में भूमि सुधार भी पढ़ना है, कृषि पढ़ना है। फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उद्योग एवं औद्योगिक विकास पढ़ना है। फिर ये सर सेवा क्षेत्र को नहीं पढ़ना, फिर आपको द्विपक्षीय व्यापार समझौता पढ़ना है, भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश पढ़ना है। इसके बाद इधर नहीं पढ़ना। तो जो टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं पढ़ना अभी मैंने बता दिया, इसका साथ संग्रह क्या है बता दिया। अब बात करते हैं सर बुक में इसका दिया कैसे, किस प्रकार से इसमें मिलेगा देखने को। तो देखिए आप सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है अर्थव्यवस्था का परिचय। यहाँ पे समरी देगा, मतलब सार संग्रह देगा, मतलब ना आपको डिटेल्स नहीं देगा। जैसे आप अगर डिटेल्स से पढ़ना चाहते हैं तो भी बुक हम लेकर के आएंगे, आपको रिव्यू करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी। हम अमेजन पे ऑर्डर कर चुके हैं, तो हमारा जल्दी ही किताब आने वाला है, ठीक है। 1 सप्ताह 8-10 दिन के बाद आ जाएगा। हम आपको रमेश सिंह का जो बुक है वो भी बुक रिव्यू जरूर करेंगे, वो भी किताब, ठीक है। और भी हमारे पास जितने सारे इकोनॉमी का किताब है वो सारा एक करके रिव्यू करेंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि ये सार संग्रह इसी प्रकार से आपको दे देगा, ठीक है। जैसे कि अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धन का शास्त्र हो गया, इतना है, मतलब पूरा डिटेल्स नहीं देगा। फिर इसके प्रमुख स्तंभ क्या होते हैं, ये 5 दे दिए। और फिर इसी प्रकार से अगर आप हम थोड़ा सा आगे चैप्टर बढ़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय की बात ही कर लेते हैं, तो नेशनल इनकम में क्या देखिए छोटा सा आपको डेफिनेशन देगा राष्ट्रीय आय के लेखा क्या है, तो उसके बाद में फिर समरी इसके अंतर क्या होता है, इसके क्या क्या कौन थे नहीं थे, किसने शुरुआत किया नहीं किया, और फिर आपका महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दे देगा सार संग्रह के रूप में।
इसके बाद ये शॉर्ट में आपको 3 से 4 पेज पढ़िएगा, फिर ये आपका नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा। आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन में क्या क्या वीआई चैप्टर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में दिया है, मतलब कम समय में चाहिएगा तो आप अधिक चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है। और आप कम समय में पढ़ना चाहते हो तो ये आपकी किताब आपके लिए किताब बहुत अच्छी है। ये इसमें वही चीज़ मेंशन किया गया है जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी आई है, ठीक है। इसको उतने शाब्दिक अर्थ को डिटेल्स नहीं किया गया। तो आई होप आप पे हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किताब आप लोग को खरीदनी या नहीं खरीदनी है, ये आपकी मर्जी है, हमें उतने मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो मकसद था बताना वो हम बता चुके हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें लास्ट में सबसे लास्ट में कुछ कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव, तो ज़रा देख लेते हैं। हाँ, इसके आगे फाइल मिलेगा, हाँ मिल गया दोस्तों, देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, राष्ट्रीय एक अर्थ क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। मतलब ये हम अगर बात करें तो ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन कितना दिया ये भी हम आपको बता देते हैं, और कितने सवाल का ऑब्जेक्टिव दिया है। हमको लगता है ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो दिए हैं ये ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी हाँ 109 क्वेश्चन तो आपके पास दिया हुआ, ये प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा है। जो पूछा गया वही सब चीज़ को दिया गया। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं कि फिर दूसरा बुक क्या रहने वाला है आपके लिए, इंडियन इकोनॉमिक का और ऑप्शनल में और क्या पढ़ सकते हैं इसके अलावा, अगर ये अच्छा नहीं लगे तो, ठीक है। वो भी किताब लेकर के आएंगे, और मैक्रो का जल्दी लेकर के आएंगे, और जो भी हमारे पास पॉजिटिव किताब हैं आ रहे हैं वो भी हम आपको रिव्यू जरूर करेंगे। एच एल ओझा की बात करें, एम एल जिंगन की बात करें, ये सारे किताबों का यहाँ पे रिव्यू करके दिखाया जाएगा कि कौन सा किताब आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से दोस्तों को जरूर शेयर करें, और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।